वेलकम है आप सभी का इस सुपर साइंस की क्लास में। आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कराने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेशल ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का डेट आ गया है और रेलवे के पेपर में साइंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चंस को दिया है। अभी आपको टाइमिंग भी पता चल जाएगी, डेली टू डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग शेयर भी करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलूँगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव है ए स्टेनलेस स्टील, बी मृदु इस्पात, सी कठोर स्टील, डी लोहा, नर्म लोहा, ठीक है। करिएगा इस पहले क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। कुछ टाइम भी आपको दिया जाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है डी नर्म लोहा, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम क्या होता है? द्रव्य मृदु लोहा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए कार्ल बेंज ने, बी सर फ्रैंक विट्टल ने, सी थॉमस सेब्री ने, डी माइकल फैराडे। तो करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है बी सर फ्रैंक विट्टल, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। जेट इंजन आपको पता होगा कि ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। जेट इंजन का आविष्कार आपको पता चल गया। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। ए एटम बम, बी टेलीविज़न, सी एक्स किरणें, डी खनन का सेफ्टी लैंप। तो दीजिएगा इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए रखा है, ठीक है, एटम बम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। एटम बम के बारे में आपको पता है, नाभिकीय अभिक्रिया में ये वर्क करता है और नाभिकीय रसायन का जनक ये जो ऑटो हॉर्न है, ठीक है, इन्हें दो नामों से और जाना जाता है, उस नाम को आप जरूर ध्यान रखिए। नाभिकीय रसायन का जनक भी कहा जाता है इन्हें, और परमाणु युग का प्रवर्तक भी माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ठीक है। ए न्यूक्लियर अभिक्रिया, बी आयनीय अभिक्रिया, सी जैविक अभिक्रिया, डी रासायनिक अभिक्रिया। तो करिएगा इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस चौथे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है ए, ठीक है, न्यूक्लियर अभिक्रिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है, ठीक है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ठीक है। ए लड़ाकू विमान, बी सर्वतोमुखी टैंक, सी दीर्घ परास मिसाइल, डी दीर्घ परास तोप। तो दीजिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा है, ठीक, दीर्घ परास मिसाइल, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अग्नि जो है सतह से सतह पर मार करती है, ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ठीक है। ए नाइट्रोजन, बी गंधक, सी ऑक्सीजन, डी जल। तो दीजिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है, मतलब कि जल, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया हुआ है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, ठीक है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार ए बढ़ता है, बी घटता है, सी उतना ही रहता है, डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। देखिए 25 क्वेश्चन आपको छांट के दिए जा रहे हैं और तीनों सेक्शन से बराबर क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन बी रखा है, ठीक है, घटता है, मतलब कि बी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इस पे एक लाइन है, उसको जान लीजिए। ताम्र की डिस्क को गर्म करने पर उसके छेद का आकार घटेगा, ठीक है, क्योंकि गर्म करने पर धातुओं का आकार जो है बढ़ता है, ठीक है, धातुओं का आकार बढ़ता है, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। फोटोग्राफी में, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा, डी नीला पीला हरा। दीजिएगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइलो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा है, ठीक है, लाल नीला हरा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लिखा है लिटमस किस में से निकाला जाता है? ए हल्दी, बी सिनकोना की छाल, सी शैवाल लाइकेन, डी मशरूम। दीजिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा, ठीक है, शैवाल ऑब्लिक लाइकेन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए लिटमस जो होता है जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, ठीक है, और जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, ठीक है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो गया? सी। 11 नंबर क्वेश्चन। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? ए पौधे और प्रकाश, बी पौधे और जीव, सी जैविक और अजैविक, डी खरपतवार और सूक्ष्म जीव। करिएगा इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया, ठीक है, जैविक और अजैविक, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक, ठीक है। एक देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की जो शब्दावली है, ठीक है, ये जो इकोसिस्टम की एक शब्दावली है, उसे एजी टेंसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एजी टेंसले द्वारा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ए क्लोरोफिल, बी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, डी कैरोटीन। करिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है डी, ठीक है, डी मतलब कि कैरोटीन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने डी नंबर आप लगा लीजिए ऑप्शन।
डी कैरोटीन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उसे देखिए। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? ए राइजोपस, बी न्यूरोस्पोरा, सी म्यूकर, डी एस्परजिलस। करिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है न्यूरोस्पोरा, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है एरेनियोलॉजी। ठीक है, एरेनियोलॉजी है ए बरुथियों का अध्ययन, सी मधुमक्खी अध्ययन, सी ऑप्शन है एफिडो का अध्ययन, डी है मकड़ियों का अध्ययन। तो दीजिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है डी मकड़ियों का अध्ययन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। दीजिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी आयोडीन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। समुद्री खरपतवार जो होता है, ठीक है, वो फियोफाइसी कुल का शैवाल है। ठीक है, जिसमें आयोडीन मुख्यतः होता है और इसे खाने से मतलब कि इसका जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको घींगा रोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ए जामुन, बी जकरांदा, सी जेट्रॉफ, डी जूनिपर। दीजिएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया जेट्रॉफ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, जेट्रॉफ। आइए 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। राल का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसका किया जाता है, किससे किया जाता है? ठीक है, ए रबड़, बी बरगद, सी पपीता, डी चीड़। दीजिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। दीजिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा है ए रबड़, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, रबड़ से राल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसीटोन रसायन। ठीक, आइए लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ठीक है, ए बैक्टीरिया, बी लाइकेन, सी शैवाल, डी फंजाई। दीजिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। करिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, लाइकेन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल और दूसरा है कवक। ठीक है, लाइकेन वास्तव में दो प्रकार की वनस्पतियों से बना होता है। ठीक है, ये द्वैध पादप होता है और इसका नाम क्या है? एक तो शैवाल है और दूसरा क्या है? कवक है। ठीक है, आइए अच्छा होता क्या है कि इनका निकटतम साहचर्य मतलब ऐसा है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है और लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, लिखा है प्रशीतक फ्रेयॉन है। ए कैल्शियम
फ्लोरोराइड, बी ड्राई क्लोरोमेथेन, सी फ्लोरोस्पार और फ्लैशपार, डी हाइड्रोफ्लोसिलिसिस, ठीक है, सिलिसिस एसिड। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नाम इतना बड़ा बड़ा रहता है, पहली बार कोई लेगा तो फिर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी डाईक्लोरोमेथेन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो डाईक्लोरो या डाईफ्लोरोमेथेन है, ये एक रंगहीन गैस है, ठीक है, रंगहीन गैस, जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है और इसकी बिक्री फ्रेयॉन 12 ब्रांड के नाम से बिकती है, ठीक है, फ्रेयॉन 12, ठीक। लेते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी एथेन, डी मेथेन। करिएगा इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, सॉरी, इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया ए, ठीक है, एथिलीन, ठीक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसका समझिएगा कुछ, ठीक है, ऑप्शन क्या इसका है, ऑप्शन इसका ए है, ठीक है, एथिलीन। अब इसमें कुछ समझ लिए, ठीक है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु क्या किया जाता है, एथिलीन गैस को ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो फलों को पकाने के लिए क्या होगा, एथिलीन। आइए लेते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ए नाइट्रिक अम्ल होता है, बी ओजोन होती है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। दीजिएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है डी, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यही वनस्पतियों को नष्ट कर देता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एरोसॉल का उदाहरण है ए दूध, बी नदी का जल, सी धुआं, डी रुधिर। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, ठीक है, धुआं। एरोसॉल गैस जो है में ठोस कणों और तरल बूंदों का एकत्रण, मतलब दोनों मिलते हैं, ठीक है। बादल, वायु प्रदूषण जैसे ध्रुव, कोहरा और धुआं एरोसॉल का ही उदाहरण है, ठीक है। कोहरा वगैरह भी इसी का उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कागज़ बनाया जाता है, ऑप्शन ए पौधों के सेलुलोज से, बी पौधों के पुष्पों से, सी फलों के रस से, डी पौधों के प्रोटीन से। करिएगा इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सालों। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है पौधों के सेलुलोज से, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। गीले, इसमें देखिएगा ये तंतु प्रायः सेलुलोज की लुगदी होते हैं, ठीक है, जो लकड़ी, घास, बांस आदि से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ए विद्युत लेपन उद्योग, बी कार्बनिक विलायक उद्योग, सी पेंट विनिर्माण उद्योग, डी कोयला खान। दीजिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन रखा है डी कोयला खान, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। लंबे समय तक अगर कोयले के खान में काम किया जाए तो उसे ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने 25 नंबर, मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी। मोमबत्ती का जलना दहन है,
ए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बी भौतिक परिवर्तन, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए आज की हमारी सीरीज यहीं पे एंड होती है। कैसी लगी ये वीडियो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। स्पेशल आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए ये 25 क्वेश्चन आपके साइंस के शुरू किए गए हैं, क्योंकि साइंस का बोलबाला रहता है आपके पेपर में, इसलिए उसे शुरू भी किया गया। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो की टाइमिंग शेयर करिएगा, साथ ही साथ आप जो 10 बजे का महा मैराथन क्लास चलता है उसको भी अटेंड करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।